अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स आए हुए थे हमारे चैनल के ऊपर और उसमें से मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपके सवालों की के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन की हद तक जो है आपको रिप्लाई दे सकूं। एंड डिस्क्लेमर ये है कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। कभी भी आपका कोई भी लीगल इश्यूज हों, ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस और उसके बाद फिर आप अपना मैटर को रिजॉल्व किया करें। ये किसी का साबिर साहब हैं गालिबन, उनका ये क्वेश्चन है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, डिसेबल पर्सन वर्क वीज़ा पे इटली आ सकता है? अब मुझे आपकी पॉइंट की बिल्कुल समझ नहीं आई। इसमें इटली आने का डिसेबिलिटी से जो है वो क्या ताल्लुक है? नंबर एक, अगर किसी शख्स के पास जो है, जैसे आपने कहा जी कि डिसेबल्ड पर्सन है, ज़्यादा डिसेबिलिटी जो है वो तो एक एक डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं। और पर्सन जो है वर्क वीज़े पे इटली आ सकता है। बिल्कुल समझ नहीं आई कि अगर वो यूके बेस्ड साहब हैं और वो इटली में विज़िट पे जाना चाह रहे हैं, उस हवाले से बात कर रहे हैं। मैं चूँकि यूरोपियन वकील नहीं हूँ, मैं ओनली यूके इमिग्रेशन लॉयर हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूके इमिग्रेशन को ही डील करता हूँ। आपके सवाल का ज़ाहिर है मैंने टिक कर दिया, इसको जवाब दे दिया। आई हैव सेटल्ड स्टेटस, ये किसी कोई और साहब हैं जी, महमूद साहब। I have settled status. If I applied British citizenship after March 2027, I applied citizenship with B1 test और retake B2 टेस्ट जो है ये मार्च 2027 के बाद की बात आप कर रहे हैं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सो इसमें नंबर एक तो ये है, यूके इमिग्रेशन जो होती है ये डेली बेसिस के ऊपर चेंजेस आती हैं। जैसे अभी इन्होंने 8 ऑफ अप्रैल के बाद जो है बहुत सी फीसिस में जो है वो इजाफा कर दिया। नेक्स्ट ईयर से जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। सो नंबर एक तो ये है, जब आपका टाइम आएगा मार्च 27 आएगा, जो कि आज से 1 साल बाद आएगा, आप अपनी एप्लीकेशन करने से पहले या जो नॉर्मली तौर पे लोग 28 डेज पहले अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। जब आपका टाइम आएगा उस वक्त देखिएगा कि कंट्री में जो है लेवल कौन सा जो है वो चल रहा है जी। फिलहाल तो ये जो B2 है वही है। एंड एक और क्वेश्चन है जी सैयद शाह साहब का, मेरे अपने स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूं पर 29 के नहीं है। कोई और रास्ता बताइए। अब मुझे रास्ता जो है वो कहते हैं कि रास्ते तो सारे उसकी गली को निकलते हैं, लेकिन उसकी गली जो है वो बंद है। सो इसका मतलब है कि कोई रास्ते नहीं होते। 29,000 पाउंड जो है वो थ्रेश होल्ड होना चाहिए स्पाउस वीज़े का, या जो है कोई शख्स जो है वो एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि आप पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट पे हों, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस पे हों, या और बहुत सी अलाउंसेस हैं। उसकी मैंने वीडियो जो थी, ये जिस वीडियो के ऊपर आपने कमेंट्स किया है वहाँ से मुझे जो है आपकी जहानत की समझ आ गई कि आपने वीडियो नहीं देखी, आपने सिर्फ सवाल किया है। सो उस वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि बहुत से लोग वीडियो नहीं देखते, वो वीडियो को क्लिक करते हैं, उसके बाद अपना जो है रोना रो के रो पिट के चले जाते हैं, अपना सवाल छोड़ते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। सेम आपने काम किया। जिस वीडियो के ऊपर भाई साहब आपने सवाल छोड़ा है उसमें जो स्पाउस वीज़ा के रूल्स हैं, जो स्पाउस वीज़ा की एग्जेम्पशन है और क्या रास्ते हैं, उसी वीडियो में है। अगर आप देख लेते तो आप ये सवाल ही ना करते। अच्छा जी, हेलो सर, प्लीज़ 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 3 नंबर ही प्लीज़ किया उन्होंने। मेरे क्या जी कि मेरे इस कमेंट का रिप्लाई लाजमी दीजिएगा। भाई साहब मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है आप जो है नहीं देखेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो उनका सवाल हो उसी सवाल का टाइटल बना जाए, उसी सवाल पे उनको मेंशन किया जाए और उतना ही जवाब दिया जाए, ताकि लोग जो हैं डाइजेस्ट कर सकें। चूँकि लोगों में वीडियो देखने की हिम्मत नहीं होती, हौसला नहीं होता, टाइम नहीं होता, और वैसे भी वो कहने खसमा ने सिर खावे सानू की, साडा काम है ओना के। सो आपके सवाल, ये जितने आप दोस्तों के कमेंट आते हैं ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, गारंटी कर रहा हूँ, हर एक का चाहे वो जवाब बनता है या नहीं बनता, लीगल एडवाइस बनती है नहीं, जो भी बनता हो, रिप्लाई मैं लाजमी देता हूँ। लेकिन 98% लोग ऐसे हैं जो जवाब सुनने के बावजूद जो है आगे से टिक शिक नहीं करते। वो उससे मुझे पता चल जाता है कि दुनिया जो है वाकई गोल नहीं है, दुनिया सेल्फिश है।
अच्छा, ये बड़ा लंबा इनका सवाल था। उन्होंने जो काफ़ी वो ज़िक्र किया है 10 अप्रैल 2022 का किया है, शादी जो थी 6 मई 2022 की। उन्होंने पूरी जो है हीर रांझा की स्टोरी जो है वो लिखी है। वो एक साहब थे, वो उन्होंने कहा जी मैंने हीर रांझा सुनाओ ना, तो एक वहाँ पे बाबे जो पुराने ओल्ड लोग थे ना, वो हीर रांझा उनको बड़ी आती होती थी। वो सारी रात बैठ के कोई 12-14 घंटे उन्होंने हीर रांझा सुनाई उनको। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ था मुझे सुनाओ, वो पूछ रहा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ जी हीर मुंडा सी कि कुड़ी सी। सो ये वाला हाल है। ये बड़ी लंबी उन्होंने स्टोरी दी है और आपके ऊपर जो है ये मैंने आपका केस मैं समझ गया हूँ, लेकिन आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है। किसी भी लॉयर के पास जाइए, प्रॉपर अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। और जो लोग आप जैसे दोस्त कमेंट्स करके आप अपना जवाब लेके अपना जन्नत और जहन्नम का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, वो नुकसान उठाते हैं। ऐसा मत किया करें। ये सुमित जी ने कहा है, ये एक ही कमेंट था। कल की परसों की वीडियो में 10-12 लोगों के सवालों का जवाब दिया, लेकिन एक ही ये मोहतरमा है, उन्होंने जो अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा सर यू आर जीनियस। और बस इन्नी गल ही कही ना। उसके बाद लिखा है जी केयर वर्कर के लिए क्या है जी, नाइंसाफ़ी हो रही है सर, सपोर्ट प्लीज़। केयर वर्कर के लिए नाइंसाफ़ी क्या हो रही है, नंबर एक तो ये बताइएगा। सेकंड, मैं सपोर्ट की करनी है, मैं क्या इसमें सपोर्ट कर सकता हूँ। एक वकील आदमी हूँ, मैं तो केस ही लड़ सकता हूँ। तो हमसे जो है सिवाय केस लड़ने के अलावा हमें और कुछ नहीं आता। और हमारी सपोर्ट जो होती है, मैं बिचू के ह्यूमन राइट्स लॉयर हूँ, सो मेरी सपोर्ट जो है ये ऑलवेज़ विक्टिम के साथ होती है। और अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आप जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकती हैं। आप किसी भी जो है जो लीगल एड लॉयर्स हैं उनके पास जा सकती हैं, हमारे पास आ सकती हैं। स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, आप उनके पास जा सकती हैं। एंड दे आर ऑल इक्वली हेल्पफुल जो हैं। ये तमाम इदारे जो हैं इस कंट्री में बड़ा अच्छे तरीके से काम करते हैं, एंड दे आर ऑल वेरी हेल्पफुल, जिसको कहेंगे वो हैं जी। ये क्या है जी, ये अच्छा ये कोई मेरा ख्याल है मैंने कल एक पोस्ट लगाई थी, उस पर कोई शायरी वायरी लिखी थी, ये उसके ऊपर किसी ने जवाब में एक दो शेर पढ़े। अच्छा चलिए, ज़की जी का ये एक सवाल है। उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर। मेरी स्पाउस जो वीज़ा सेकंड टाइम एप्लीकेशन है, रिफ्यूज़ल के बाद 12 माह जो है कंप्लीट है, रिफ्यूज़ल के 12 माह कंप्लीट हैं, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। किस तरह से कब और बायोमेट्रिक देने के बाद ओनली 9 डेज़ शो हुए हैं वीएफएस ट्रैकिंग, पर फिर भी कोई नहीं है, क्या ये नॉर्मल है। देखिए 12 माह जो होते हैं, एक साल, वो नॉर्मल नहीं होता। जो एवरेज टाइम फ्रेम है वो 6 मंथ या 8 मंथ आप कह सकते हैं। और आजकल तो प्रायोरिटी के केसेस में भी बास का 2-3 माह लग जाते हैं। लेकिन चूंकि आपने मेंशन किया कि आपको 1 ईयर हो गया है, 1 साल हो गया है, मैं आपसे यही कहूँगा आपके जो भी वकील हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, ताकि वो होम ऑफिस को चेस करके वहाँ पे देख सकें कि आप जो है वो रीज़न्स क्या हैं, क्या वजह है कि अभी तक जो है वो रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। हर वीडियो में जो है वो एक आध जैसे लोग आते हैं, क्रिटिसाइजर जिसको कहेंगे, जो जेलस टाइप लोग होते हैं, या बस वैसे ही अपनी मंतक के, लेकिन मैं फिर भी मैं मैसेज डिलीट नहीं करता हूँ। और ये फ़राज साहब हैं, कोई उन्होंने कोई कमेंट किया है, मैं फिर भी मैं उनका जवाब इसलिए दूंगा कि अगर वो वीडियो देखें तो कम अज़ कम जो है वो उनको शायद समझ आ सके। उन्होंने कहा जी कि वेल रिप्लाई टू डैट स्टूपिडिटी और ऑफ सेइंग 10 to 15 सेकंड वीडियो। हाँ, ये बदल ये फ़राज साहब तो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो मैं जिसका मेंशन कर रहा हूँ वो किसी और साहब ने कोई बात की थी कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड की वीडियो बनाया करें, ताकि इतनी लंबी जो है वो हमारे पास टाइम नहीं है देखने का। उनका मौक़िफ़ ये था। बहरहाल फ़राज साहब ने मेरे हक़ में जो है वो केस लड़ा है। उन्होंने कहा जी कि वेल रिप्लाई टू डैट स्टूपिड पर्सन, जो है जो कह रहा था कि 10 से 15 सेकंड की वीडियो बनाएं। डियर सर, माय क्वेश्चन इज़ इफ़ यू कैन प्लीज़ टेक ऑन फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फराज साहब आपका मैंने नेक्स्ट इस वीडियो में जो है वो रिप्लाई मैं आपको दे रहा हूँ। आपका सवाल ये है कि हाउ मच टाइम करंटली होम ऑफिस इज़ टेकिंग
फॉर एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 8 जो है, ये आर्टिकल 8 एप्लीकेशन होती है जो ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर प्राइवेट फैमिली लाइफ के रूट के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन होती है। इसमें चाहे आपका पेरेंटल रूट होता है या आपका इंडिपेंडेंट रूट होता है, इसमें बहुत से और फैक्टर्स आते हैं। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 8 जो है ये सब एप्लीकेशन, मैं ज़ाती तौर पे जो है आर्टिकल 8 जो होता है इसको मैं बहुत सी एप्लीकेशंस में भी मैं यूज़ करने के हक़ में हूँ, चूँकि इसमें ये बेसिकली ये फैमिली रूट्स के हवाले से जो है ये बड़ी एक सॉलिड किस्म की होती है। लेकिन बाज़ का हम आर्टिकल 8 के साथ साथ जो है ये सेक्शन 55 को भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे बच्चे जो हैं केस में इन्वॉल्व होते हैं। एनीवेज, इन्होंने कहा जी कि होम ऑफिस इज़ टेकिंग FLRFP पे रेंटल रूट जो है कितना टाइम लग रहा है। एज नाउ देर इज़ अ नो स्टैंडर्ड टाइम, कि कोई इस वक्त कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। इफ़ आई एम नॉट, जी आप बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। एंड इफ़ यू आर अवेयर ऑफ एनी ऑफ योर रीसेंट केसेस, थैंक यू बारी सर इन एडवांस, जो है बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए, ये जो आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, इसको अगर आप 2 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो तब आपको समझ आए। नंबर 1 तो यह है कि क्या आर्टिकल 8 की जो एप्लीकेशन है वो आपके पास वैलिड वीज़ा है ऑलरेडी, तो वहाँ पे अगर आप फाइल कर रहे हैं तो देन द स्टेटस जो एवरेज टाइम फ्रेम है वो 6 to 8 मंथ का होता है, वहाँ पे रिप्लाई नॉर्मल आ जाता है। एक शख्स जो है वो ऑलरेडी इस कंट्री में ओवरस्टेड है, इलीगल है, उसके ऊपर कोई और डिफरेंट कभी लीगल आया, उसके बाद ड्यू टू सम रीजन वो ओवरस्टेड हो गया और फिर उसने अगर आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन डाली होती है तो तब टू बी वेरी ऑनेस्ट उसका एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं होता, उसमें वो नॉर्मल केसेस में जो है वो 1 साल से 1 ईयर प्लस जो है वो लग जाता है। हमारे अपने बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिसमें जिनके पास ऑलरेडी कोई स्टेटस होता है या बाज़ का सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं, बड़े एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं, तो 6 to 8 मंथ में भी हमारे केसेस के फैसले आए हैं या हमारे कोलीग्स के फैसले आते हैं 6 to 8 मंथ में। जहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन में वर्स्ट पोजीशन होती है, कोई इलीगल है या कोई और कोई मामलात हैं, तो रफली जो है वो आप 1 साल प्लस कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, तब भी जो है वो रिप्लाई आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन है और वहाँ पे 1.5 साल 2 साल हो गए हैं और जवाब ही नहीं आ रहा। सो आई डू होप आपको आपका रिप्लाई जो है वो मिला होगा। सर, मैं आपकी सभी वीडियो देखता हूँ, प्लीज़ आप ये बता दें स्पाउस पार्टनर वीज़ा को कितना टाइम लगता है। सर, मेरी वाइफ जो है यूके में ब्रिटिश हैं और उसने ना कहा करें उन्होंने जो है, सो जो बेगम को जो है उन्हों करके बोलेंगे तो फिर वो आपका ऊपर वाला जो है जल्दी वीज़ा भी करवाएगा। उसने लगाई हुई है, तो वो एक ब्रिटिश ऊपर से यूके में, ऊपर से वो आपका वीज़ा करवा रही है, ऊपर से आप कह रहे हैं जी उसने, हैं कहिए उन्होंने मेरा जो है वो वीज़ा अप्लाई किया हुआ। अच्छा, यूके से अप्लाई किया हुआ है, फिंगरप्रिंट्स को 1 महीना हुआ है, सिर्फ 1 माह आपका हुआ है और थोड़े को 1 महीने च ਤੁਹਾਨੂੰ चैन नहीं आ रहे हैं। आप चाह रहे हैं जी रातों दिन ना चढ़े तो वीज़ा लग जाए, तुसी उत्थे पहुँच जाओ। जो है मंथ हो गया है, प्लीज़ बता दें कि टैग जो मेल आएगी या कितना टाइम लगेगा। सर जी, अगर तो आपने स्टैंडर्ड एप्लीकेशन की है तो फिर तो मिनिमम 3 मंथ्स प्लस जो है वो लगेंगे, और अगर आपने प्रायोरिटी का एप्लीकेशन की है तब नॉर्मल 5 डेज़ का टाइम है, लेकिन आजकल जो है वहाँ पे भी जो है 2-2.5 माह जो है वो लग रहे हैं। सो आपको सिर्फ 1 माह हुआ है, अब आप या तो 40 दिन के चिल्ले पे बैठ जाएं दुआ करने के लिए, तो या जो है कोई गरीबां नूं मस्कीनां नूं रोटियां खवाओ। सो ये थी जी आज की वीडियो, और आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। कोई भी आपका लीगल मैटर हो मेरे पास आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत से वकील हैं, लेकिन अपना ऑपरेशन जिसको कहते हैं, अपनी सर्जरी जो है वो ख़ुद मत किया करें। जो भी आपका लीगल मैटर हो किसी भी लॉयर के पास जाके पहले एडवाइस लिया करें, फिर उसके बाद जो है अपने मामलात को हल किया करें। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत से लोग अपनी एप्लीकेशंस को खुद करते हैं और जो वो थोड़े बहुत पैसे बचाने की कोशिश करते हैं उनके डबल से ट्रिपल लग जाते हैं अपीलों के चक्कर में, रिव्यू के चक्कर में, और जो टाइम ख़राब होता है आपका वो अलहदा से है, पैसे ख़राब होते हैं वो अलहदा से है, और बहुत से लोगों की जो है वो लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू इसी तरह की फजूल एप्लीकेशंस की वजह से। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग, गुड नाइट।